होती है और उसके बाद कुछ छुट्टी लेकर वो यहाँ पे आई होती है सिया से मिलने के लिए। और सिया ने आरोही के साथ डिनर डेट प्लान की होती है, इसीलिए वो उसे अपने एक फार्म हाउस पे लेकर आई होती है। जो आरोही है वो सिया के साथ डिनर डेट पर थी और उसने उसे कई सारे सरप्राइज दिए होते हैं और इसका सारा डेकोरेशन प्रिया, अवनी और माही ने मिलकर किया होता है। और अब उनके इस सेलिब्रेशन में वो लोग भी शामिल होते हैं और आज रात के लिए ये सब उसी फार्म हाउस में स्टे करने वाले होते हैं। अब आगे सुनते हैं। अब ये लोग वहां से घर के अंदर आ जाते हैं। आरोही, अवनी और माही पहली बार ये घर देख रहे थे। प्रिया उनसे कहती है, इस घर की एक खास बात पता है? तो सभी लोग एक साथ कहते हैं, क्या? तो प्रिया कहती है, ये घर ना सिया ने खुद डिजाइन किया है। इस घर का इंटीरियर और इस घर में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें सिया की पसंद की हैं। तो अपनी कहती है, वाओ सिया, नाइस टैलेंट। हाँ, हमें तो ये पता ही नहीं था। तो माही कहती है, भाभी ये ऐसे ही छुपी रुस्तम है, कॉलेज में भी ये यही करती थी। यहाँ तक कि सारे टीचर्स इसके लिए फैन थे और इसकी ये आदतें ना किसी को नहीं पता होती। ये कब क्या कर जाती है किसी को मालूम नहीं होता। आरोही कहती है, हाँ ये बात तो है, सारे टीचर इनके फैन तो हैं, मानती हूँ मैं। तो जो प्रिया है वो कहती है, आप तो जानती ही होंगी, आप भी टीचर रह चुकी हैं इनकी। तो ये लोग अब हंसते हैं। तो सिया जो है वो कहती है, अगर आप सबका घर देखकर और बातें कर कर हो गया हो तो टेरेस पे भी आपके लिए कुछ इंतजाम किया गया है, चलें? तो ये सब जो है अब टेरेस पर आ जाते हैं। टेरेस पर जो है इन लोगों ने अच्छा सा डेकोरेशन किया था। वहाँ पे इनके लिए खाने के लिए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, सारी चीज़ें रखी हुई थी और ये सभी लोग जो है अब वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ बैठ के बातें करने लगते हैं। माही जो है वो कहती है कि प्रिया कहती है, हाँ माही। तो माही कहती है, मेरे पास ना एक आइडिया है। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें और एक ट्रिप पर चलें। तो सिया कहती है, गुड आइडिया, भाभी आप भी चलेंगी ना? तो अवनी कहती है, नहीं आप लोग चले जाइए। तो प्रिया जो है वो अवनी की तरफ देखती है। तो सिया कहती है, क्यों, आप क्यों नहीं आएंगी? तो अवनी कहती है, अब आप लोग भी जाएंगे, आयुष भी घर पे नहीं है, तो मैं सबके साथ घर पे ही रुकूंगी। तो आरोही कहती है, दी चलिए ना, सबको अच्छा लगेगा। तो अवनी जो है वो हाँ कह देती है, कहती है ठीक है। और ये लोग जो है एक ट्रिप प्लान कर चुके होते हैं। अब ऐसे ही इनकी और बातें होती हैं और सब लोग थके हुए होते हैं। माही को एक कॉल आता है, इसीलिए वो नीचे आ जाती है और सिया और आरोही भी कहते हैं, अच्छा ठीक है हम भी चलते हैं, आप लोग भी सो जाइएगा। और सिया आरोही को लेके नीचे आ जाती है। अब काफ़ी टाइम हो गया होता है इन्हें बातें करते हुए और अपनी जो है वो देखती है कि प्रिया जो है वो वहीं सो गई। तो वो प्रिया से कहती है, प्रिया उठिए, नीचे जाकर सो जाइएगा। तो जो प्रिया है वो उठती है और नीचे जाने लगती है, लेकिन उसका थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है। तो जो अवनी है उसे आकर संभाल लेती है और जो है इनका कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट होता है। तो जो अवनी है उससे अपना ध्यान हटाती है और कहती है, मैं आपको छोड़ देती हूँ। और वो प्रिया को माही के रूम के पास छोड़ती है और कहती है, आप जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। और वो खुद जो है किचन में पानी लेने के लिए चली जाती है। प्रिया माही के डोर पर नॉक करती है, लेकिन जो माही है वो डोर लॉक करके सो गई होती है। इसीलिए प्रिया उसके नेक्स्ट वाले रूम में जाकर सो जाती है, जो कि होता है अवनी का, लेकिन उसे नहीं पता होता। अवनी ऊपर आती है, डोर लॉक करती है और देखती है कि प्रिया वहाँ आकर सोई हुई है। अवनी जो है वो उसे देखती है पर जगाती नहीं है, क्योंकि प्रिया बड़े ही आराम से सोई हुई होती है और वो सोते हुए बहुत क्यूट भी लग रही होती है। और यहाँ दूसरी तरफ जो सिया है वो आरोही को अपनी गोद में उठाती है और उसे रूम में लेकर जाती है।
और सिया आरोही की आंखों में देखती है और कहती है डोर लॉक करिए। तो आरोही जो है वो डोर लॉक करती है और सिया उसे बेड तक लेकर जाती है और उसे बेड पर ही बैठाती है, खुद उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। जो आरोही है वो सिया से कहती है थैंक यू सो मच इतने प्यारे सरप्राइज के लिए। तो सिया कहती है अच्छा अब आप हमें थैंक यू कहेंगी। तो आरोही कहती है नहीं तो किसे कहूँ। कहती है किसी को भी नहीं, समझी ना आप, और वैसे भी आपके लिए कुछ भी करूँ ना तो दिल से करती हूँ, उसके लिए थैंक यू बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे बताइए खाना अच्छा था। तो कहती है हाँ। और ऐसे ही ये लोग जो है बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में सिया जो है वो आरोही की गोद में सर रख के लेट जाती है और कहती है आपको पता है मुझे यूँ आपके गोद में सर रख के लेटना बहुत पसंद है। आरोही कहती है मुझे भी आपका ऐसे लेटना अच्छा लगता है। और सिया जो है वो बातें करते हुए सो जाती है। आरोही उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके बाद वो उसे हक करके सो जाती है। ये दोनों भी जो है सो जाते हैं। अब सभी लोग सो गए होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है उसमें आरोही और सिया बहुत क्लोज होकर सोए होते हैं। आरोही उठती है तो देखती है कि सिया कैसे बच्चों की तरह सोई हुई है। उसने एक हाथ आरोही का अब भी होल्ड किया हुआ है नींद में भी, और वो कितनी क्यूट लग रही है। तो जो आरोही है वो सिया के फोरहेड पर किस करती है और कहती है गुड मॉर्निंग माय लव, आई लव यू सो मच। तो जो सिया है वो आरोही को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करती है और कहती है वेरी गुड मॉर्निंग जान, आई लव यू टू। तो आरोही कहती है आप जग रही हैं। तो सिया कहती है नहीं जग नहीं रही थी, लेकिन जब आपने किस किया तो जग गई। वैसे ये सब छोड़िए, पहले गुड मॉर्निंग किस दीजिए। तो आरोही कहती है दी तो सिया कहती कब दी। आरोही कहती है अभी दी ना फोरहेड पे। सिया कहती है नहीं ऐसे नहीं। आरोही कहती है ऐसे कोई किस विस नहीं मिलेगी, जाइए जाकर रेडी होइए। तो सिया कहती है ऐसा थोड़ी ना होता है। आरोही कहती है अच्छा आपने जो किया वो होता है क्या। तो सिया आरोही को बड़ा ही इनोसेंट सा फेस बनाकर देखने लगती है। तो आरोही कहती है ओके फाइन, पहले आंखें बंद करो। तो सिया कहती है क्यों, ऐसे ही दो ना। तो आरोही कहती है नहीं पहले आंखें बंद करो। तो सिया जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जो आरोही है वो उसके चीक्स पर किस करती है और वहां से भाग जाती है। सिया कहती है आरोही दैट्स नॉट फेयर, ये तो गलत बात है ना, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ जो आप ऐसे करेंगी। तो आरोही कहती है चुपचाप जाकर रेडी हो जाइए। और सिया दूसरे रूम में जाकर शावर लेकर रेडी हो जाती और उसके बाद नीचे चली जाती है सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो जो आरोही है वो वॉशरूम से बाहर आती है, रूम में देखती है कि वहाँ सिया मौजूद नहीं है। वो इधर उधर देखती है, बालकनी में देखती है, लेकिन सिया वहाँ भी नहीं होती। आरोही सिया को आवाज़ लगाती है पर सिया तक आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि जो सिया है वो तो नीचे किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। आरोही को लगता है कि जो सिया है वो नाराज़ हो गई है। आरोही जल्दी से जाके रेडी होती है और सिया को ढूंढ रही होती है, जो कि उसे कहीं भी नहीं दिखती। और अब वो जो है नीचे आती है तो देखती है कि जो सिया है वो किचन में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है और वो सिया के पास आती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तो सिया कहती है बस हो ही गया है, मैं कर लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। तो आरोही को लगता है कि सिया उससे नाराज़ है तो वो उसकी हेल्प करती है। तब भी वो लोग सारा सामान टेबल पर रखते हैं। तो जो आरोही है वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है आप नाराज़ हैं मुझसे। तो सिया कहती है नहीं, मैं क्यों नाराज़ होने लगी आपसे सुबह सुबह। तो आरोही कहती है मैंने आपको किस नहीं दी ना, इसीलिए। तो सिया पहले जो है नहीं बोलने वाली होती है,
लेकिन उसे लगता है कि आरोही उसे मनाने वाली है क्योंकि वो नाराज है, इसीलिए वो थोड़ा सा भाव खाती है और कहती है, क्यों नहीं होना चाहिए मुझे आपसे नाराज। आरोही कहती है, सॉरी ना। और वो उसके क्लोज जाके उसके लिप्स पे लिप्स रखती है और उसे किस करती है। सिया भी उसे किस बैक करती है और कहती है, अब हुई ना मॉर्निंग गुड। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो है अवनी, माही और प्रिया वहां आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, गुड मॉर्निंग सिया और आरोही। तो ये लोग होश में आते हैं और जो आरोही है वो किचन में कुछ और काम करने लगती है और जो सिया है वो कहती है, मुझे एक कॉल है। ऐसा कहकर वो गार्डन में भाग जाती है। तो जो माही है वो अवनी से कहती है, लगता है भाभी हमने लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर दिया। तो आरोही कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। तो अवनी कहती है, आरोही उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आप लोग कुछ कर रहे थे। तो आरोही कहती है, क्या है दी, चलो छोड़ो ना, आप सबके लिए नाश्ता रेडी है। प्रिया कहती है, अच्छा रुकिए मैं सिया को लेकर आती हूँ। और वो सिया को लेने के लिए बाहर जाती है। तो सिया जो है वो कॉल पर ही बात कर रही थी। कॉल खत्म करके वो अंदर आती है। अब ये सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो माही कहती है, हमारी ट्रिप का क्या होगा। तो सिया कहती है, सॉरी माही, पर अभी हमें थोड़ा ट्रिप जो है 2 दिन के लिए पोस्टपोन करना होगा। तो माही कहती है, क्यों। तो सिया कहती है, बाद में बताती हूँ। और वो सबसे कहती है, आप लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करिए, फिर हमें घर के लिए निकलना है। तो जो है ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जाकर अवनी देखती है कि सब लोग घर पर ही हैं, आज कोई काम पर नहीं गया। आयुष भी दिल्ली से आ चुका है। तो अवनी कहती है, आप आ गए। तो कहता है, हाँ मैं आ गया और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ रूम में। तो वो अवनी को लेकर रूम में चला जाता है। यहाँ जो सिया की मॉम है वो उन लोगों को बताती है कि आयुष जो है वो किसी काम से यूएस जाने वाला है, इसीलिए मैंने आप लोगों का ट्रिप कैंसिल किया है। 2 दिन के बाद आप लोग चले जाइएगा। तो प्रिया कहती है, आंटी कोई बात नहीं, हम लोग बाद में चले जाएंगे। और सिया, मैं चाहती हूँ, घर पे थोड़ा काम है। और वो माही को लेकर अपने घर चली जाती है। और यहाँ सिया और आरोही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम लोग बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। सिया कहती है, नहीं माँ, हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं, आप रेस्ट कर लीजिए। और वो जो है अपनी माँ को ऐसे बोल के खुद रूम की तरफ चली जाती है और आरोही भी उसके पीछे जाती है। सिया को ये पता था कि आयुष जो है वो यूएस जाने वाला है, इसीलिए उसने ट्रिप 2 दिन के लिए कैंसिल किया होता है। और अपनी जो है वो आयुष के साथ उसके रूम में गई होती है। आयुष जो है अपनी को बेड पे बैठाता है और खुद जो है उसके सामने नीचे बैठ जाता है। अपनी कहती है, आयुष क्या बात है, तो मुझे डराते क्यों। तो आयुष उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे मेरी जान, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको डराऊं। वैसे मुझे ना एक बात करनी है। अपनी कहती है, क्या। आयुष कहता है, मुझे कुछ महीनों के लिए यूएस जाना पड़ेगा, वहाँ का सारा काम मुझे दिया गया है और ऑफिस वालों ने इसीलिए मुझे दिल्ली भी बुलाया था। तो 2 दिन के अंदर मुझे यूएस के लिए निकलना पड़ेगा, वहाँ का सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना है, इसीलिए मुझे जाना है वहाँ पे। ये सुनकर अवनी जो है वो सैड हो जाती है, कहती है, क्यों अचानक। आयुष कहता है, तुम तो समझती हो ना, ऑफिस वाले कुछ भी काम अचानक दे देते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने उनसे मना करने का कहा था, क्या ये कहा था कि वो किसी और को भेज दें, पर सभी ने अपने अपने रीजंस दे दिए और कोई भी नहीं जाना चाहता, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अवनी कहती है, फिर तुम कब आओगे। आयुष कहता है, जल्दी आऊँगा, बस तुम मेरे पीछे घर का और अपना पूरा पूरा ख्याल रखना। तो अवनी कहती है, ठीक है। और आयुष जो है वो उसे हक करता है और
सिया जो है वो अपने रूम में गई होती है। आरोही कहती है, क्या हुआ आपको? तो सिया बेड पे बैठी होती है चुपचाप। आरोही जैसे ही उसके पास आती है वो उसे हग कर लेती है। सिया कहती है, पता नहीं, मुझसे जब कोई अपना दूर जाता है ना तो मैं ऐसे ही सैड हो जाती हूँ। तो आरोही कहती है, कौन जा रहा है? तो सिया कहती है, जब मैं गार्डन में थी ना, माँ का फोन आया था, भाई यूएस के लिए निकल रहे हैं अभी 1-2 दिन में ही। तो आरोही कहती है, क्या? सिया कहती है, हाँ, इसीलिए ट्रिप कैंसिल किया है। आरोही कहती है, रिलैक्स सिया, अब कभी ना कभी कोई तो काम आ ही जाता है, और वैसे भी तुम भी तो आने वाली हो ना कुछ टाइम बाद वहाँ पे। सिया कहती है, हाँ मैं आने वाली हूँ, पर बुरा तो लगता है ना। तो आरोही जो है वो सिया को काम करती है, और उसके बाद जो है सिया कुछ अपने कबर्ड से निकालती है और यहाँ अवनी के रूम में आती है। रूम पे आते ही वो डोर नॉक करती है। आरोही भी वहीं उसी के साथ होती है और आयुष कहता है, आ जाओ। तो सिया जो है अंदर जाती है और उसके हाथ में कुछ गिफ्ट्स रखती है। आयुष कहता है, ये किस लिए? तो सिया कहती है, भैया मैं ये आपके रक्षाबंधन के लिए लेकर आई थी, पर आप तो अभी जा रहे हैं और काफी टाइम तक लौट कर भी नहीं आएंगे, इसीलिए अभी ही दे रही हूँ। और हाँ, एक और बात, जल्दी ही आ जाइएगा। तो आयुष सिया को हक करता है और कहता है, चिंता मत कर, जल्दी ही आऊंगा, और हाँ, भाभी को अपनी परेशान मत करना और ख्याल रखना। तो आरोही भी अपने जीजू से मिलती है और उन्हें बाय बोलती है। और जो आयुष है वो कहता है, चलो अब हो गया इमोशनल होना, अब हम लोग पैकिंग कर लें। तो अवनी जो है वो आयुष की पैकिंग कराने में हेल्प करती है और सिया और आरोही वहां से निकल जाते हैं। अब 2 दिन इनके बीच जाते हैं और आयुष की जो है 2 दिन बाद की फ्लाइट थी। आरोही भी सिया के साथ वहीं रुकती है और 2 दिन इनके कहीं भी घूमने नहीं जाते, ये लोग घर पे ही रहते हैं। अब अवनी, सिया और आरोही ये सब लोग आयुष को छोड़ने एयरपोर्ट पर जा रहे होते हैं। जो सिया है वो एक तो इसलिए सैड होती है कि उसका भाई जा रहा है, और दूसरी बात वो एट द सेम टाइम उसे ये चीज का भी एहसास था कि 2 दिन बाद आरोही फिर से चली जाएगी। और आयुष के जाने के बाद अवनी सैड होती है, जिससे आरोही हैंडल करती है और ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जो सिया है वो अपने रूम में चली जाती है और अवनी आरोही के साथ होती है। आरोही जो है वो अवनी से कहती है, दी सैड मत होइए, आपने तो कई चीजें मुझे समझाई थी मेरे जाने से पहले, अब वही चीजें आपको भी समझनी होगी। अवनी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तू मेरे लिए परेशान मत हो, और हाँ, तू भी 2 दिन बाद जाने वाली है ना, तो अपना सारा टाइम सिया के साथ स्पेंड कर, बाकी किसी चीज की चिंता मत कर। तो जो आरोही है वो कहती है, पक्का ना दी? अवनी कहती है, हाँ पक्का। तो आरोही जो है वो सिया के पास चली जाती है और अवनी किचन में काम करने के लिए चली जाती है। और सिया जो है वो कुछ बैठी होती है शांत शांत। तो आरोही उसके पास जाती है और उसे कहती है, क्या हुआ? सिया कहती है, कुछ नहीं, भाभी ठीक है? आरोही कहती है, हाँ वो ठीक है। सिया कहती है, कैसे ना, जाने वाला चला जाता है और हमें यहाँ हैंडल करना होता है, वो भी उसकी यादों के साथ। उसी घर में रहना पड़ता है, काफी टाइम तक तो वो यादें खुशी देती हैं, लेकिन जैसे ही रात आती है ना तो ये यादें बहुत परेशान करती हैं। आरोही कहती है, हाँ, लेकिन जाने वाला भी तो सब कुछ छोड़ के जाता है, हम सिर्फ एक तरफा तो नहीं देख सकते सारी चीजें। तो सिया जो है वो कहती है, आपको ना सेंटी बातों की बात पे लड़ सकती हैं। आरोही कहती है, मैंने कब लड़ाई की तुमसे? सिया कहती है, अच्छा देखिए अभी कौन लड़ रहा है। और ये लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। सिया आरोही का माइंड डाइवर्ट करती है और ये शो करती है कि वो सैड नहीं है, क्योंकि वो आरोही को सैड नहीं करना चाहती थी। और 2 दिन ये लोग बहुत अच्छे से बिताते हैं और जो नेक्स्ट डे होता है वो बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। और नाइट में जो सिया है
वो आरोही से कहती है, चलिए सो जाइए, कल आपकी फ्लाइट है। तो ये दोनों एक दूसरे को हक कर कर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे आरोही की मॉर्निंग की फ्लाइट थी। उसे छोड़ने के लिए प्रिया, अवनी और सिया ही जाते हैं। और जो आरोही है वो सिया को बाय बोलती है, अपनी दी से भी मिलती है और सिया को हक करती है। उसके बाद चली जाती है यूएस के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा इनकी कहानी में, और ये तो हमें आगे ही सुनने मिलेगा।